आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। शाही ऑर्गेनिक्स हैदराबादी टेस्टी पिकल्स, खाने खजाने का शहर हैदराबाद। यहाँ का जायका, यहाँ का ट्रेडिशन और यहाँ की शान। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, मैंगो, लेमन, मिक्स वेजिटेबल्स, टोमेटो, बिटर गार्ड, मटन, चिकन, फिश और प्रॉन्स, हर एक फ्लेवर हैदराबादी टेस्ट में। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स 100% ऑर्गेनिक, 100% हैदराबादी जायका। होम डिलीवरी और अब्रॉड शिपिंग अवेलेबल। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर जीमेल पर राब्ता कर सकते हैं। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, जायका जो आपको हैदराबाद तक ले जाए। फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए फ्रांस और सऊदी अरब का मुश्तरका कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब के साथ मिलकर फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुश्तरका कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इसराइल और मुमकिना फलस्तीनी रियासत का हवाला देते हुए सदर मैक्रोन का कहना था कि जून में कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन हाइड्रा डिपार्टमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए। ये रकम हाइड्रा के दफ्तर की देखभाल, नए गाड़ियों की खरीदारी और अब तक की गई मसमारियों के अखराजात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रियासती बजट में हाइड्रा के लिए मजमूई तौर पर 200 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जिसमें से इब्तिदाई 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। हाइड्रा को 12 जुलाई को तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कायम किया था ताकि हुकूमत की झीलों और पार्कों को महफूज बनाया जा सके। सोशल मीडिया की दुनिया भी बड़ी अजीब है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक ऊंट बाइक पर सवारी कर रहा है। ये वीडियो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको भी एक मशहूर कहावत याद आ जाएगी कि लोग अक्सर कहा करते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाल ही में वायरल होने वाली इस वीडियो में ऊंट बाइक पर बैठा हुआ है। ये वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक चला रहा है और दूसरा शख्स इसके पीछे बैठा हुआ है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि दोनों के बीच में एक ऊंट बैठा हुआ है, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली ही रह गई। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र फर्नांडिस महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। आज यहां बीजेपी को नौमुंतखब अराकीन की मीटिंग में वजीर आला के ओहदे के लिए इनके नाम का ऐलान किया गया। ये करारदाद बीजेपी की मीटिंग में मंजूर की गई और तमाम अराकीन ने वजीर आला के ओहदे के लिए इनके नाम की तायीद की। चीफ मिनिस्टर के ओहदे का इंतखाब करने के लिए बीजेपी की 2 रुकनी मरकजी टीम मुंबई आई थी, जिसमें मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण और गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी भी शामिल थे। तिरुमला के रास्ते पर पुष्पा 2 गाने पर नौजवान लड़की का डांस। तिरुपति के आली पीरी गेट के करीब एक नौजवान लड़की की इंस्टाग्राम रील ने अकीदतमंदों को गुस्से में मुब्तला कर दिया। इस लड़की ने अल्लू अर्जुन और सुकुमार की फिल्म पुष्पा 2 के गाने किसिक पर डांस करते हुए वीडियो बनाई और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। अकीदतमंदों का कहना है कि व्यूज के लिए इन्होंने तिरुपति जैसे मुकद्दस मुकाम को भी नहीं बख्शा। वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर व्यूज हासिल करने के लिए लोग यहाँ तक कि तिरुपति में बेहुदा वीडियोस और प्रैंक्स बना रहे हैं, जिससे मुकद्दस मुकाम की इज्जत मुतासिर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला खवातीन की जिनसी हरासानी रोकथाम, तहफ़्फ़ुज़ और अज़ाला एक्ट 2013 को पूरे मुल्क में यकसा तौर पर लागू करने में दरपेश चैलेंजों के पेश नजर किया है, जो खवातीन को हरासा करने से बचाने के लिए बनाया गया। कानून को मजबूत बनाने के लिए मंगल को कई रहनुमा खतूत जारी किए गए। जस्टिस बी नागरतना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की डिवीजन बेंच ने तमाम रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो एक्ट के निफाज की निगरानी के लिए हर जिले में जिले ऑफिसरान की तकर्री को यकीनी बनाए। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आज रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर अचानक धावे किए।
एंटी करप्शन ब्यूरो के जराये के मुताबिक आदिलाबाद में वाक़ भोरत चेक पोस्ट, नलगोंडा में वाक़ विष्णुपुरम चेक पोस्ट और गदवाल में वाक़ आलमपुर चेक पोस्ट पर छापे मारे गए। एसीबी ने धावाओं के दौरान 62,500 रुपए भोरजपुर चेक पोस्ट, विष्णुपुरम चेक पोस्ट से 86,600 रुपए और आलमपुर चेक पोस्ट से 29,200 रुपए जब्त किए। हुक्काम की 60 टीमों ने इस धावों में हिस्सा लिया। ह्यूमन वॉशिंग मशीन इंसानों को कपड़ों की तरह धोकर साफ कर देगी। मुस्तकबिल में ऐसी ह्यूमन वॉशिंग मशीन आने वाली है जो इंसानों को कपड़ों की तरह धोकर साफ कर देगी। अगर कोई थका हुआ शख्स नहाने की हिम्मत ना करे तो बस इस मशीन के टब में 15 मिनट बैठ जाए और चंद मिनट बाद ताजगी और सुकून के साथ बाहर निकले। मशीन में मौजूद एआई मसनवी जहानत इंसान की जिल्द और जिस्म की साख्त को मद्देनजर रखते हुए खुदकार तरीके से वॉश और ड्राई के ऑप्शंस का इंतखाब करती है। जापान की साइंस को कंपनी के इंजीनियर्स ने इस मशीन को तैयार किया। जैसा कि डेली मील की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मशीन का तजुर्बा ओसाका कांसाई एक्सपो में किया जाएगा, जहां तकरीबन 1000 मेहमान इसका इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना के जिले मुलुगु में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। मुलुगु के साथ साथ तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के बाज़ हिस्सों में भी ये झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीमोलॉजी ने बताया कि ये ज़लज़ला सुबह 7:27 पर महसूस किया गया, जिससे शहरियों में खौफ और हरास फैल गया। इन झटकों के नतीजे में जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हुक्काम सूरत हाल का जायजा ले रही है, जबकि माहिरीन ने ज़लज़ले के दौरान शहरियों को चौकस रहने और हुजूम या गैर महफूज इमारतों में रहने से गुरेज करने का मशवरा दिया। इन झटकों के साथ ही अवाम में खौफ देखा गया और कई अफराद अपनी इमारतों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे जाने लगे। एक मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर आज स्पेशल ऑपरेशन टीम महेश्वरम जोन की टीम ने बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत वाक़ फातिमा मस्जिद बर्मा कॉलोनी के करीब गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी जायज लाइसेंस के चलने वाले हुक्का पार्लर पर छापा किया और वहां से 9 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। मुलजिमान की शिनाख्त अहमद बावजीर जो के मेन ऑर्गेनाइजर बताए गए। मोहम्मद समीर उमर 18 साल, ख्वाजा सोहेलुद्दीन उमर 18 साल, मोहम्मद यूसुफ उमर 20 साल, अब्दुल्ला बिन अकरम बिन जैला उमर 18 साल, मोहम्मद ओवैसी उमर 20 साल, मोहम्मद तौसीफ अहमद उमर 19 साल, अब्दुल रहमान उमर 20 साल के तौर पर तमाम की शिनाख्त कर ली गई। मुलजिमान के कब्जे से 18 हुक्का पॉट्स, 20 हुक्का पाइप्स, 5 ब्रिक कोल बॉक्सेस, 1 कोकोनट कोल बॉक्स और 2 एप्पल फ्लेवर बॉक्सेस और 6 स्मार्टफोन्स को भी जब्त कर लिया गया। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।